7 दिवसीय वैज्ञानिक तरीके से बकरी एवं भेड़ पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। सादुलपुर विधायक मनोहर न्यांगली ने कार्यक्रम में की शिरकत। मंगलवार को सादुलपुर विधायक मनोहर न्यांगली ने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोठी जिला चूरू की ओर से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय वैज्ञानिक तरीके से बकरी एवं भेड़ पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों एवं कृषि तथा पशुपालन विज्ञान के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पशुपालकों को वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षण को आवश्यक बताया। उन्होंने प्रशिक्षण की तकनीकों एवं उनके प्रचार प्रसार एवं संवर्धन के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सार्थक रूप से इच्छुक आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही युवा पशुपालकों को इस योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने, स्थानीय नस्ल की भेड़ बकरियों के पालन हेतु बेहतर तकनीकों के बारे में निरंतर जानकारी उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 अगस्त 2024 से शुरू हुआ था। बकरी भेड़ पालन जिस पर आपकी 7 दिन की संगोष्ठी, आप लोगों को सारी बातें एज ए वैज्ञानिक, एज ए मेडिकल, एज ए पालन का व्यवहारिक रूप से सारी बातें आपको सिखाई गई प्रमाण पत्र। लेकिन मैं मानता हूँ आप लोग इस प्रशिक्षण से पहले भी हमारे पूर्वज भेड़ पालन और बकरी पालन के लिए अपने आप में माहिर हैं। हमारे गांव में हर व्यक्ति एक डॉक्टर होता था निश्चित रूप से कि बकरी की तकलीफ हुई तो गांव में कौन डॉक्टर होगा, वो सारी चीजें उसकी देसी दवाई से ठीक कैसे करेगा, और उसी के अनुसार हम बकरी और भेड़ का पालन करते थे। रोग आते तो हम लोग गांव में उसका नियंत्रण करते थे। और किसान को कई बार पशुपालक के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि सारे प्रयास करने के बाद हमको ये डॉक्टर सुविधा नहीं मिल पाती थी और हमारा पूरा का पूरा रिवाड़ा खाली हो जाता। और किसान के पशुपालक के भेड़ बकरी पालन करने वाले व्यक्ति के लिए एक ऐसा दौर आता कि वो सोचता है यार मैं इससे बुरा मेरा कोई दौर हो गया। लेकिन आज अपने पास ये वैज्ञानिक युग मानिए, एजुकेशन का युग मानिए, पशुपालक भी पढ़े लिखे हो सकते हैं सारे लोग, उस सब सुविधाओं के साथ अगर आज हम हमारे भेड़ पालन और बकरी पालन को इस वैज्ञानिक युग में इनके साथ जुड़कर पालन करें तो होने वाले हमारे उस नुकसान से बच सकते हैं। समय समय पर यहाँ प्रशिक्षण लो, आवश्यकता समझो, इनसे संपर्क करो और हमारे भेड़ पालन करने का, बकरी पालन में आप इनका योगदान ज़्यादा से ज़्यादा लिया और आप ऐसा कर ही रहे हो। सारे लोग किसान पशुपालक बैठे हैं, आम आदमी तक इस बात को और पहुँचाओ। जो पशुपालक है उसको बताओ कि कोई बात की जानकारी नहीं हो, कोई बात की दिक्कत हो, समस्या हो तो अपने पास एक चांदकोठी में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वो हमको सारी राय देगा और हमें बचाने का रास्ते बताए। और वही रास्ते आप भी जानेंगे, आप भी अपने आप में एक वैज्ञानिक बन जाओगे और आप भी अपने लोगों को बताओगे। पशुपालन में मैं जहाँ तक सोचता हूँ सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोग नई तकनीक से हमारे वातावरण के विपरीत जाकर कई बार पहाड़ी बकरियों वाला, कई बार भेड़ भी कोई दूसरे तरीके के आते हैं नस्ल का नस्ल से, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है। तो आप अपने वातावरण के अनुकूल नहीं है वो नस्ल, वो बकरी यहाँ भेड़ दाएं तो वो किसान को कोई फायदा नहीं मिल सकता, वो हमको नुकसान होगा। क्योंकि हर व्यक्ति का, हर स्थान का वातावरण है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगा अपनी देसी बकरी पालने का काम, देसी अपने यहाँ के वातावरण की भेड़ है वो पाए। आप दूसरे के चक्रों में, बड़े फार्म बनाने के चक्रों में बाहर की बकरियां ना करके अपनी बकरी लाइए। ये सारी तरीके से फिट है, ये भूख में भी फिट है, ये प्यास में भी फिट है, ये गर्मी में भी फिट है, ये हमारी सर्दी में भी फिट है। जो फिट चीज है वही रखनी चाहिए। इसलिए हमें एक वातावरण के नाम पे जो नुकसान होना चाहिए, उनका प्रजनन भी हमारे वातावरण के अनुसार कम होता है। उस समय पर सही प्रजनन नहीं होता, उनका उत्पादन कम देते हैं और बीमार भी ज्यादा, इसलिए अपनी पहुंच। दूसरा, आप ये कृषि विज्ञान केंद्र में आप पालने वाले पशुपालन जो योजना NLA क्या योजना, NLM राष्ट्रीय NLM की जो योजना राष्ट्रीय अजी उस योजना में आपने कुछ क्या, मैं मेरा अनुभव बताऊं, अभी तक मेरे साथ किसी भी किसान को राजगढ़ में उस योजना का लाभ नहीं एक आदमी को नहीं। हमारे 2 फार्म जोन की अभी है कि अप्रैल, अभी मई जून में लगभग राजस्थान में 20-25 लोगों की सब्सिडी है पूरे राजस्थान। पूरे राजस्थान। अब सबसे बड़ी इसमें समस्या है बैंक की।
लोन सब्सिडी तो बड़ी है, सपने भी बहुत बड़े हैं सरकार के देखने से। कभी 500 बकरी का पालन करेंगे तो 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी। 1 करोड़ की सब्सिडी 50 लाख की, 1 करोड़ 13 लाख की कुछ का प्रोजेक्ट और उसमें 50 लाख की सब्सिडी है। और वो 50 लाख की सब्सिडी देकर अपना लाइन में खड़े होते हैं। जब बैंक की श्रेणी पे आगे खड़े होते हैं तो बैंक इनकार कर देता है। सरकार करके बिना गारंटी पशुपालक की नियमित क्या गारंटी क्या देगा? 50 लाख की गारंटी बकरी पालने वाला, भेड़ पालने वाला व्यक्ति, ना तो उसकी रिटर्न होगी, ना उसके पास प्रॉपर्टी होगी, ना उसके पास धन होगा, तो फिर वो 50 लाख की गारंटी देता नहीं। बैंक इस बात पर देखता कि ये गारंटी के बिना अपने को रुक चुकाएगा, इसलिए बैंक सहमति नहीं देते, लोन नहीं देते। इसलिए आप उस योजना कम से कम लाभ उठा पाए। इसलिए मैं तो आपसे भी ये कहूँगा, आप इसी से जुड़े हो, मैं भी सरकार को लिखूंगा कि आप चाहे छोटे छोटे किसानों को कम सब्सिडी दें, लेकिन गारंटेड दें। आप 100 बकरी पर ही दें, चाहे किसान को 10 लाख ही मिले सब्सिडी, 100 का प्रोजेक्ट है पर देता कोई नहीं है ना, देने में पीड़ा है। अब मैं पूरे राजस्थान में अगर मान 20 लोगों को लाभ मिला, पशुपालकों की लाखों की संख्या है, तो इस योजना में सरलीकरण करे सरकार, जो लोगों को उसका अच्छा लाभ है। दूसरा, आप लोग अभी अपने पास खेती को जो जमाना है, इस खेती में आपको जगह पशुपालन को जगह मिलनी मुश्किल हो गई। कुछ लोगों ने वन विभाग ने कवर कर ली कि यहाँ नहीं चलाने देंगे, किसान की जमीन खाली नहीं मिलती, वहाँ नहीं चला सकते। आपके पास कुछ ही जोड़ी बच्ची है, ताला बच्चे, जहाँ आप बकरी का पालन कर सकते हो, चला सकते। तो ये थोड़ी सी आप लोगों में हमारे क्षेत्र में भी पीड़ा, पहले पीड़ा नहीं थी, लेकिन आप सब लोग अवेयर हो गए। जो भी काम करें लगन और सच्चे मन से, एक सब्सिडी के भाव से मत करें। कपड़े में 10 लाख की सब्सिडी मिल जाए, अपन तो इसको चुका देंगे, ऐसे करें। मैं देखता हूँ कोई लोग गणित दिखाते हैं, तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 लाख सब्सिडी मिलेगी, 50 लाख मैं बकरियाँ लाऊंगा और ये 50 लाख जैसे सब्सिडी मिलेगी, लोन चुका दूंगा, मेरा बड़ा प्लान हो जाएगा, मैं बड़ा करोड़पति जाऊँगा। इस प्लान से काम करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक निश्चितता रखो कि सब्सिडी जो भी मिले, 5 लाख की, 10 लाख की, मुझे निश्चित रूप से भेड़ पालन, बकरी पालन करना है। करोगे तो जीवन चलने वाली योजना है। और अगर आपको सीमित दायरे की सब्सिडी लेकर के काम करना चाहते हो तो उससे आपका जीवन चलने की योजना है।